नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो 2026 में आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान हो जाना है, क्योंकि टोटल 5 ऐसे नए नियम लागू हो रहे हैं जो आप सभी आधार कार्ड धारकों को पता होना बेहद ज़रूरी है। इनके ना पता होने पर आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और कौन से हैं वो 5 नए नियम जिसको सरकार लागू करने जा रही है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक करके सभी चीज़ें आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि आधार कार्ड का मिसयूज होना कितना ज़्यादा खतरनाक है। साथियों, मैंने आज सुबह ही एक न्यूज़ पढ़ी थी पेपर में, न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आप लोग के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग ये जानते ही नहीं हैं। इस टाइम जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो कि डिजिटल अरेस्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। अक्सर आप न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ पढ़ते होंगे कि उनको डिजिटल अरेस्ट करके, बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट करके 10 लाख रुपए ठग लिए, किसी ने 5 लाख रुपए ले लिए, किसी ने 50 लाख, तो किसी ने 1 करोड़ रुपए तक ठग लिए। अब डिजिटल अरेस्ट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोई जो फ्रॉड होते हैं वो कोई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अधिकारी बन के आपको कॉल करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि कस्टम विभाग के अधिकारी बन के आपको कॉल कर देंगे कि आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके यहाँ पर इतना कैश पकड़ा गया है, इतना सोना पकड़ा गया है, तो अब आप इतने रुपए दो वरना हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो लोग डर के मारे दे देते हैं। ठीक ऐसी न्यूज़ मैंने आज सुबह पढ़ी थी जो कि बेंगलोर की थी। वहाँ पर एक 39 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, अब आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर कि पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लगभग 1 करोड़ 15 लाख की ठगी करी गई। किस तरह से करी गई वो मैं आपको बताता हूँ। एक जो स्कैमर होते हैं उन्होंने उनको कॉल करी और उनसे ट्राई के जो अधिकारी हैं वो बन के बात करी। अब ये ट्राई क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जो टेलीकॉम कंपनीज को रेगुलेट करती है, लाइक एयरटेल, जियो, वी, है ना, इन सब सिमों को रेगुलेट करती है। वहाँ के अधिकारी बन के उनको कॉल करी गई और उनसे कहा गया कि आपके आधार कार्ड के थ्रू एक सिम निकाला गया, आपके आधार कार्ड के थ्रू एक सिम निकाला गया, उस सिम से संदिग्ध आतंकी गतिविधियां करी जा रही हैं। आप 1 करोड़ जितने रुपए आपके पास हों, 1 करोड़ 1.5 करोड़, सारे रुपए आप मेरे को दे दो, अदरवाइज मैं आपका नाम जो है वो सीबीआई को दे दूंगा और आप बुरा फंसोगे। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति डर जाएगा, तो उन्होंने 2 किस्तों में 50-50 लाख रुपए करके उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए। ये न्यूज़ मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि यहाँ पर देखिए आधार कार्ड का मिसयूज हुआ। अब वो मैं आपको बताता हूँ कि इससे आपको कैसे बचना है, और सरकार ने इसी को देखते हुए 5 नए नियम लागू करे हैं। पहला नियम आ जाता है केवाईसी में अब पूरा आधार नंबर नहीं दिखेगा। बहुत से लोग अपने आधार को केवाईसी करवाने जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब कोई भी बैंक, कंपनी, संस्था आपकी केवाईसी अगर करवाती है तो आपका पूरा आधार नंबर नहीं देख पाएगी। अंतिम के 4 डिजिट या स्टार्टिंग के 4 डिजिट जो भी कोड बनाएगी सरकार, वही उनको केवल दिखेंगे, या फिर सिर्फ आखिरी के 4 अंक जैसे कि मैंने आपको बताया, केवल वही आप उनको दिखाई देंगे। इससे आपके आधार के डेटा का दुरुपयोग नहीं होगा, फ्रॉड के केस भी कम होंगे। और आपको जान के हैरानी होगी, जो मैंने अभी आपको केस बताया इसमें जो स्कैमर था उसको पूरा आधार नंबर पता था सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, इसीलिए वो उनकी बात सच मान गए। पूरा आधार नंबर जो होता है उनको पता था, तो इसीलिए लोग जो है ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं कि यार मेरा आधार नंबर इनको पता है, इसका मतलब सही में ये झूठ नहीं बोल रहा है। यहीं पर लोग फंस जाते हैं। ये होता किस वजह से? मान लीजिए आप कहीं बाहर घूमने गए, वहाँ पर आपने होटल में रूम लिया, तो वहाँ पर आपका पहचान पत्र मांगा जाता है। बहुत से लोग यहाँ पर आधार कार्ड अपना दिखाते हैं, कुछ लोग तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जमा कर देते हैं। तो यहीं से ये लोग ये डाटा उठाते हैं और यहीं से लोगों को परेशान करना और उनको डिजिटल अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये नए नियम बनाए हैं। जैसा कि पहला मैंने आपको बता दिया कि आप कहीं भी केवाईसी करवाओ, चाहे राशन कार्ड की हो, चाहे बैंक की हो, किसी भी सरकारी विभाग की ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर भी आपके आधार कार्ड का पूरा नंबर अब नहीं दिखेगा। नया नियम, 10 साल में आधार अपडेट करना अनिवार्य। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है तो अब आपको उसे अपडेट करना होगा। अपडेट करना होगा मीन्स कि UIDAI यानी कि जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण होता है, इन्होंने आप लोग के आधार कार्ड को जो अपडेट करने की डेडलाइन है उसे बढ़ा दिया है। अब आप 14 जून 2026 तक अपने आधार कार्ड को खुद से अपडेट कर सकते हो। इसमें आप नाम, पता, जन्म तिथि, जेंडर, ये सब अपने आप घर बैठे चेंज कर सकते हो, कोई भी फीस इसमें नहीं लगेगी। बहुत से लोग सोचेंगे हम नाम क्यों चेंज करें, तो नाम अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप चेंज कर लो, एड्रेस अगर आपका चेंज हो गया तो वो आप चेंज कर दो। इसके अलावा आधार अपडेट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट, आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ, इनमें से कोई एक दस्तावेज आपके पास होना चाहिए जो कि आपके पास होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ बदलने पर सख्ती।
अब आधार कार्ड में जन्म तिथि को सिर्फ एक बार ही बदला जा सकता है। अगर आप उसे बार बार चेंज कर रहे हो, इट मीन्स आप जो है फ्रॉड हो। तो इसको केवल एक बार आप चेंज कर सकते हो, तो बहुत ही सोच समझ कर आपको बदलाव करना है। बाकी लिमिट्स, नाम बदलने की लिमिट 2 बार है, 2 बार से ज़्यादा आप नाम नहीं चेंज कर सकते हो। जेंडर बदलने की लिमिट जो है वो सीमित नहीं है। मोबाइल नंबर, एड्रेस, कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार चाहो चेंज कर सकते हो। गलत जानकारी देने पर सजा भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति गलत नाम, गलत जन्म तिथि या फिर किसी और का डाटा अपने आधार में दर्ज कर देता है और पकड़ा जाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके बाद नियम नंबर 4, आधार में रिश्तेदारी का तरीका बदल गया है। अब आधार में जैसे कि आप अगर अपने पिता का नाम लिखना चाह रहे हो, अपने हस्बैंड का आप नाम लिखना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ चेंज हुई है। सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, ये सब अब नहीं लिखा जाएगा। अब लिखा जाएगा केयर ऑफ। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने पिताजी का नाम लिखना चाह रहे हैं, तो आप उसमें आपने ये नहीं लिखोगे कि फादर, आप रिलेशन नहीं लिखोगे, केवल केयर ऑफ लिखोगे। केयर ऑफ जो भी नाम होगा आगे, है ना। या विवाहित स्त्रियां हैं वो अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिखेंगी, है ना, या फिर अपने पिता का नाम नहीं लिखेंगी, वो केयर ऑफ लिखेंगी। आप क्या लिखोगे, लिख के ही अपडेट होके ही यही आएगा। इसके अलावा नया नियम, फिंगरप्रिंट नहीं तो आइरिस स्कैन से आधार। जिन लोगों के फिंगरप्रिंट काम नहीं करते हैं, अक्सर बुजुर्गों में ये समस्याएं देखी जाती हैं, या फिर जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं जिनके हाथ की उंगलियां घिस जाती हैं काम करते करते, या फिर अक्सर बुजुर्गों में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो अगर आपका फिंगरप्रिंट से स्कैन नहीं हो रहा है तो आपकी आंखों के रेटिने को भी स्कैन करके आपके आधार कार्ड में अपडेट किया जा सकता है, या जो भी आप उसमें चाहते हो। आधार फर्जीवाड़े पर बड़ा खुलासा, झारखंड का एक मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बताता हूँ। वहाँ की आबादी से 130% तक आधार बने थे। यानी इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में 100 लोग रहते हैं। अब सरकार को तो पता है, उनके पास तो पूरा डाटा है कि इस क्षेत्र में 100 लोग रहते हैं, लेकिन आधार कार्ड वहाँ पर बने थे 130। तो ये 30 लोग कौन हैं, आप लोग खुद सोचो। ये 30 जो है ये घुसपैठिए हैं, जिन्होंने फर्जी तरीके से आधार बना के वहाँ पर निवास करा हुआ है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को डाटा का पता चलता है और उन्हें ये पता रहता है कि किस क्षेत्र में कितने लोग ज़्यादा बढ़े हैं। अब सवाल ये आता है कि आप कैसे पता करें कि आपके आधार कार्ड का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। आपने कितनी जगह आधार दिया होगा, कहीं उनका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। तो आपको एम आधार ऐप डाउनलोड कर लेना है, जो कि भारत सरकार का ऑफिशियल सरकारी ऐप है। इसमें आपको लॉगिन करना है। अपना सब कुछ वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर आधार की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को चेक कर लेना है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आधार की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री आपको चेक कर लेनी है पिछले 6 महीने की। अगर आपको उसमें कोई भी गतिविधि संदिग्ध दिख रही है तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हो अपने नज़दीकी क्राइम ब्रांच में जा करके, या फिर आप ऑनलाइन भी इसकी कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। तो ये चीज़ है, इससे आप लोग को खुद को अवेयर रहना है और अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करना है, ताकि उनके साथ भी कभी ऐसा कुछ ना हो, और अगर हो तो उससे कैसे बचना है। तो मैंने आपको बता दिया है, ये टोटल 5 ऐसे नियम हैं जो भारत सरकार जो है वो जारी करने जा रही है, जिसके बारे में मैंने आपको यहां पर बताया। अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर से मिलेंगे आप सभी से एक और नई मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।